Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Purvasha and you're watching Awesome Purvasha. So, guys, let's continue with the last part of the Paris travel vlog. Watch the first three parts before continuing this vlog. So, this is Archives Nationals, इस स्टनिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग में फ्रांस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और रॉयल आर्काइव्स प्रिजर्व किए जाते हैं और यहाँ मेरा अटेंशन ग्रैब किया पेंटेड सीलिंग ने इतना रॉयल और डिटेल्ड आर्ट वर्क था। ये हमारी आइटिनरी में नहीं था, बट यू कैन डेफिनेटली प्लान टू विजिट दिस प्लेस। रास्ते में एक फिश शॉप दिखा एंड एज अ ट्रू बंगाली गर्ल आई जस्ट हैड टू स्टॉप। दे हैड salmon, mackerel, tuna, cod, sea bass, sardines, prawns and crabs, etc. Then we found a cute little boulangerie. I had a few things on my list to try, but with limited time couldn't try them all. Pain au chocolat was a must, so I packed a few to enjoy later. You can think of pain au chocolat as a chocolate-filled croissant but rectangular in shape. Simple, elegant and so delicious. So walk करते हुए अब हम पहुंच गए हैं सेंटर पोम्पिडू के पास। ये एक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है जो अपनी फंकी आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है। बिल्डिंग का अंदर का स्ट्रक्चर बाहर से ही दिखता है। इट वाज डिजाइन्ड टू टर्न द आइडिया ऑफ अ ट्रेडिशनल म्यूजियम इनसाइड आउट। यू विल सी ऑल द पाइप्स, एस्केलेटर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटसाइड। The guy at the boulangerie counter was really sweet and gave us a piece of baguette to try. While we were here, the girls went for some souvenir shopping and the guys decided to chill at a nearby cafe with another round of drinks. तो हम इस नेबरहुड से जाने वाले हैं मॉन्टमार्ट। अभी हो रहे हैं शाम की 6:20। थोड़ी देर में निकलेंगे, इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं थोड़ी शॉप्स एक्सप्लोर कर रही थी, बट अंकुर और उसका फ्रेंड इस फाउंटेन एरिया के पास आए हैं। दे आर हैविंग सम ड्रिंक्स, तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन करती हूँ उनको। यार ये फाउंटेन काफी क्रीपी है यार, ये क्या है? It's a super funky fountain with colorful moving sculptures जो पानी स्प्रे करते हैं in fun and quirky ways. The whole design is inspired by music, so हर sculpture एक musical element दिखाता है। सो फाइनली सब अपनी शॉपिंग करके फाउंटेन के सामने गैदर हो चुके थे और यहाँ बैठे बैठे ही मॉन्टमार्ट जाने का रूट फिगर आउट कर लिया था हमने। वी वर गोइंग टू टेक द मेट्रो। सो अभी हम मेट्रो ले रहे हैं टू सैक्रे-कोर। Châtelet-les-Halles station literally blew my mind. गाइस ये यहाँ का राजीव चौक है। ये यूरोप का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है।
इतना ह्यूज है कि एक पूरा मॉल या एयरपोर्ट जैसा लगता है। मल्टीपल लेवल्स, एंडलेस कॉरिडोर्स और प्लेटफॉर्म हर डायरेक्शन में। इसके टोटल 5 लेवल्स है अंडरग्राउंड। मेट्रो, आरईआर, शॉपिंग मॉल सब कुछ एक ही जगह। गाइस, पहुंच गए हैं हम मॉन्टमार्ट। As soon as we stepped out of the station, my friends were like, फोन संभाल के रखना, यहाँ पिक पॉकेटिंग होती है। And honestly, I was a bit nervous because the area was crowded, streets were steep, and I was using my phone all the time to vlog. So had to be extra careful while capturing everything. अभी हम जा रहे हैं सैक्रेड कोर। थोड़ा सा आपने व्यू देख लिया था, अब चलते हैं सामने से प्रॉपर्ली देखने। ये है सैक्रेड कोर का मार्केट प्लेस एंड यहाँ है सैक्रेड कोर। यहाँ से करेंगे थोड़ा सोवेनियर की शॉपिंग बिकॉज टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन पेरिस। कुछ चीज़ें ले लेते हैं फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Guys, this place was quite reasonable. Montmartre आगे सोवेनियर की शॉपिंग जरूर करना। और यहाँ पे जो शॉपकीपर थे, he was Indian, so he gave extra discount without even asking for it. गाइज, ये है सैक्रेड कोर एंड उसके आगे का जो ये मार्केट है ये बहुत अमेजिंग है। बहुत ही अफोर्डेबल सोवेनियर्स है इधर। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट थिंग्स फ्रॉम पेरिस यू कैन कम हियर। तो अब हम आ गए थे सैक्रेड कोर के बिल्कुल पास। इसे इंग्लिश में सेक्रेड हार्ट भी बोलते हैं। ये चर्च हिल टॉप पे था, थोड़ा क्लाइंब करना पड़ता है, बट ऑनेस्टली थोड़ा थक गए थे, सो आई थॉट फ्यूनिकुलर ट्राई कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट केबल कार राइड है जो सीधा हिल के ऊपर ले जाता है। सुपर कन्वीनियंट था क्योंकि यहाँ नेविगो कार्ड विच इज द मेट्रो कार्ड इज वैलिड। So we girls decided to take the funicular. Meanwhile, boys ने decide किया कि वो walk करके जाएंगे। The funicular ride was short but exciting. As we went up, the view of Paris slowly opened up. Both the midway and the top views were absolutely magical. After that quick and fun ride up the hill with the funicular, we finally reached the top. The railings near the edge were filled with love locks, hundreds of them, each one telling a little love story left behind by couples from all over the world. And there it was, Sacré-Cœur, standing tall, serene, and just majestic. And the view of Paris from up here, honestly, it was breathtaking. Just look at this view behind me. Isn't it absolutely insane? Paris is literally sparkling today. I'm climbing the stairs up to Sacré-Cœur, and yes, it's a bit of a workout, but honestly, the excitement is real. On one side, you have this gorgeous white basilica getting closer, and on the other side, dreamy panoramic view of Paris. Totally worth every step. थोड़ा हिस्ट्री शेयर करती हूँ। सैक्रे-कोर यानी बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट 1914 में कंप्लीट हुआ था। ये एक सिंबल था फेथ और होप का। आफ्टर द फ्रैंको प्रोशियन वॉर और फ्रैंको जर्मन वॉर इसे डेडिकेट किया गया है सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस को। एंड लेट मी टेल यू, इंटीरियर्स आर स्टनिंग। सबसे जॉ ड्रॉपिंग पार्ट है सीलिंग के ऊपर का जायंट मोज़ैक कॉल्ड क्राइस्ट इन ग्लोरी। It's actually one of the largest mosaics in the world. Jesus is shown with open arms and a glowing golden heart.
सराउंडेड बाय एंजल्स एंड सेंट्स। जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो लिटरली चमकने लगता है, एक स्पिरिचुअल ग्लो। सब कुछ इतना पीसफुल था और लोग क्वाइटली प्रे कर रहे थे। सैक्रे कोर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। अगर आप पेरिस जा रहे हो तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। शाम होते ही सैक्रे कोर का पूरा वाइब चेंज हो जाता है। एक स्ट्रीट सिंगर लाइव गाने गा रहा था और सब उसके बीच पे वाइब कर रहे थे, और यही मैंने अपना पानो शोकोला एंजॉय किया। बटरी और फ्लेकी लेयर्स के बीच में परफेक्टली मेल्टेड चॉकलेट, मतलब एकदम हेवनली, टू गुड। Some were sipping beer, some dancing, and in front of us, that stunning Paris skyline. It felt like a movie scene. The energy was unreal. Truly an evening to remember. Solo estoy de un rato mirándote y tengo que bailar contigo hoy. Y tu mirada ya sabe llamándome. No, antes fumaba diario. ¿Empezaste a fumar qué? और शिवांगी, हमारी super talented girl, she made this wonderful sketch of the guys with the city view of that beautiful evening in the background. पूरे vibe को उसने पेपर पे कैप्चर कर लिया। It was honestly so impressive. यहाँ से हमें जाने का ही मन नहीं कर रहा था। मन तो कर रहा था ड्रिंक्स लेके लाइव म्यूजिक सुनो और बहुत सारा डांस करो। लास्ट एक और जगह हमें जाना है आज, सो मन को मना के चलते हैं आगे। अब हम मेट्रो लेकर निकले आईफिल टावर की स्पार्कलिंग लाइट्स देखने। Yesterday we saw it in daylight, calm and dreamy, but रात का vibe is next level. Every hour sharp, Eiffel Tower sparkles for 5 minutes. Thousands of twinkling lights glittering like diamonds. The vibe was truly magical, and with this sparkling view, I am ending my Paris travel series here. अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, then don't forget to drop a comment below. I would love to hear your thoughts.